वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। आज की खास रिपोर्ट आपके लिए। आज 21वीं रमज़ान है और आज मुसलमानों के इमाम अली की शहादत है। और इस शहादत पर जहां लाखों लोग उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं लखनऊ में तमाम लोग जिनकी आंखों में आंसू हैं और अपने इमाम को याद कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आपके लिए है। 21 रमज़ान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर जहां दुनिया भर में जुलूस हाय अज़ा और शबीह ताबूत मौलाए कायनात बरामद हुए, वहीं लखनऊ में भी बाद नमाज सुबह कदीमी लखनऊ से शबीह ताबूत बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में सोगवारों ने शिरकत करते हुए नम आँखों से शबीह ताबूत की ज़ियारत की। जुलूस शबीह ताबूत अपने मुकर्ररा वक्त पर कदीमी लखनऊ में बरामद हुआ और अपने तयशुदा रास्तों से गुजरता हुआ करबला ताल कटोरे पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शामिल हुए सोगवारों ने अपने अपने पैगामात में तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया, नेज़ दुनिया व आखिरत में कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया भी करार दिया। नाज़रीन, एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। और आज 21वीं रमज़ान शहादत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दुनिया भर में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताने की हैं, लेकिन हमारे पास जब ऐसा रहबर हो कि जिसके इल्म की कोई वसअत न हो और उस इल्म को कैसे हम तक पहुँचाया जाए और मुंतकिल किया जाए, एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है, दर्स व तदरीस से मुंसलिक कोई भी शख्स हो, वो इल्म की अहमियत को समझता है और इल्म के बारे में बच्चों तक अपनी बात को मुंतकिल करना भी बेहतरीन तरीके से जानता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रोशन तकी साहब हैं और आप मोहताज तारुफ नहीं है। आज के हवाले से सर क्या पैगाम है? देखिए, जो आज का दिन है दुनिया जानती है कि मौलाना मुत्तक़ियान की शहादत का दिन है, और वो दिन है जब गम के अलावा हमें कुछ चीज़ें तालीम देना है और कुछ तालीम लेना है। अगर उसका सही पैगाम हम तक और हमारे बच्चों तक पहुंच जाए तो ये बहुत बढ़िया खिदमत होगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मौलाना मुत्तक़ियान का जो वसीयतनामा है, देखिए वसीयतनामा अगर आप उसको पढ़ें मौलाना मुत्तक़ियान का, तो आपको मालूम होगा कि 1400 बरस गुजर जाने के बाद भी जो ह्यूमन वैल्यूज़ मौलाना मुत्तक़ियान ने उस वक्त कायम की थी, वो आज भी वही है। और इसलिए ज़रूरी है, चूँकि ह्यूमन वैल्यूज़ जो है, इंसानी कदरें नहीं बदली हैं, इसलिए वो हालात जो मौलाना मुत्तक़ियान कह गए हैं, वसीयत कर गए हैं, उसको पूरी तरह से हमें मनाना है और लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मौलाना मुत्तक़ियान का जो वसीयतनामा है, जो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और दीगर उससे और तमाम अवाम के लिए एक वसीयत दी है, वो आज तक उसी तरह से है। और ज़रूरी है कि हम उस पैगाम को ख़ुद भी अपनाएं और बच्चों तक और दूसरे मज़हब तक इस बात को पहुँचाएं, जिसकी सबसे मिसाल जो है आपको सबूत मिल रहा है आज की जंग में। सर, एक बहुत अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि जाहिर सी बात मैं चाह रहा था कि अपनी स्टोरी में बहुत मुख्तसर सी चीज़ें पढ़ें। आज ये तमाम लोगों को जो इंटरव्यूज़ की हालत में बहुत बड़े बड़े जहाँ तक हमने लोगों को सुना है, वो इस कौम के बारे में, इसकी सेक्रीफाइसेस के बारे में, करबला के पैगाम को, आफाकी पैगाम को, उसको कहीं ना कहीं कोट कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और ख़ासतौर से नौजवान तबके की? देखिए, सबसे पहली बात यह है अक़ीदा वहदत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को अपने अंदर उतारना। दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, और यही चीज़ शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम से आज तक अपने आप में बिल्कुल मुस्तनद है। और उसी के ऊपर जो दूसरी कौमें आपकी तरफ देख रही हैं, नज़रें उठाए हुए हैं, हमारा फ़र्ज़ है जो आज के हालात हैं, हम मौलाना मुत्तक़ियान की उस बात को, यानी वहदत को, यकजहती को और कुर्बानी के जज्बे को अपने में रखना और अपने इस पैगाम को दूसरों तक आसानी से पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज का दौर है जहां तालीम के दूसरों तक पैगाम पहुंचाने की शक्ल में बहुत अहम हो जाता है। आइए हम अब्बास निगार साहब से बात करते हैं कि आज का बहुत मुख्तसर सा पैगाम क्या होगा कि आज यौम शहादत है। इस शहादत के बाद
جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی بڑھ جاتی ہیں, اور کیسے آج پوری دنیا جو ہمیں ایک سیکریفائز قوم کے طور پر دیکھتا ہے, ہماری قربانیوں کو دیکھتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کربلا سے ہم نے جو درس لیا ہے, آپ کے لحاظ سے کیا پیغام, اور امت کو پیغام, ملت اسلامیہ کو کیا پیغام ہو؟ اس کی بہترین مثال اس وقت ہماری ایران ہے. جو قربانیاں ایران میں دی تھی وہ ایک بالکل آپ سوچتے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پیش کر دی ہمارے خامنہ ای صاحب نے, اور اس سے ہماری پوری دنیا میں شناخت ہو گئی کہ شیعہ کیسے ہیں, شیعہ میں کیا جذبہ ہے, اسلام کے لیے کتنا جذبہ ان کو. اور لوگ آج مثال بھی دیتے ہیں, کوئی ہندو ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں سب نے ان کی قدر کی, ان کے کردار کی قدر. خامنہ ای صاحب آج پوری دنیا کے اندر ہماری شیعت کے لیے بہترین مشعل راہ رہے خامنہ ای صاحب. ناظرین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں سے روبرو ہوں جو کہ ملت کے درد کو سمجھتے ہیں اور پیغام کی شکل میں مولا کائنات کی سیرت کو لوگوں تک منتقل کرنا چاہے. شاعر تھے, مقرر تھے نبی سے پہلے, تھی اور زبانیں عربی سے پہلے, لگتا ہے مجھے نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. یقیناً اگر ہم ذرا سا بھی درک کر سکیں تو تعلیمات کے وجود کو ہم کس انداز سے پہنچا سکتے ہیں, آج کا جیتا تھا ثبوت ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوشش کریں گے اور لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے. آئی ناظرین, ہم اپنے ایک اور عالم دین سے روبرو ہوتے ہیں, اور آج کی مناسبت سے یوم شہادت امیر کائنات کیا پیغام ہوگا اور کیسے لوگوں تک پیغام مولا کائنات کو منتقل کیا جائے گا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ماہ رمضان کی 21ویں کا سورج طلوع ہوا, اور یہ ایک غمناک خبر شیعت, عالم شیعت کے لیے لے کے آیا کہ ان سے ان کے امیر المومنین امیر جدا ہو گئے. یہ وہ امیر المومنین ہیں کہ جنہی نے ایسی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. انہی نے یہ دکھایا کہ اگر اس دنیا میں ہو تو یتیموں کا خیال رکھو, مسکینوں کا خیال رکھو. یہ پیغام دیا کہ خود سے پہلے اپنے اور بھائیوں کا خیال رکھو, یتیموں کا خاص کر خیال رکھو, حج کو ترک نہ کرو, حرام و حلال کا پاس رکھو. اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو آج ہم سب کے لیے ہے. امیر المومنین یہی پیغام دینا چاہتے تھے, اور اپنے شیعوں کو چاہے ہر شعبہ ہو, ہر جگہ ہو, بہتر سے بہتر بنانا ہے, انہی کے پیغامات پہ عمل کرنا ہے, اور اسی پہ گامزن رہنا ہے. اور جو وہ رہبر تھے ہمارے امیر المومنین, انہی کے راستے پہ ہمیں گامزن رہنا ہے. ناظرین, اپنے سماعت فرمائی گفتگو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو, ان کے تعلیمات کو درک کرے گا اور اپنی خوشگوار زندگی کے طور پر آگے بڑھتا رہے گا. اس جلوس شبیہ تابوت کی حفاظت کے لیے پولیس انتظامیہ کا سخت حفاظتی انتظام بھی دیکھنے میں آیا. جہاں آپ نے دیکھا کہ امام علی نے اپنی پوری زندگی مانوتا کے لیے سمرپت کر رکھی تھی, وہیں اس سے کچھ سبق بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. کیمرہ پرسن شباب حیدر کے ساتھ میں اطہر کاظمی, ٹائمز نیشن, لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.